अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एहतिसास नकी। दुआ गो है कि अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाज़ा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी क्या हुई। रहीम यार खान से तो जैसे पेट्रोल का सफाया ही हो गया। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें, मगर पेट्रोल है कि फिर भी दस्तयाब नहीं। मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। रहीम यार खान के शहरी मुसलसल 11वें रोज भी पेट्रोल की बंदिश के बाइस सख्त ज़हनी अजियत में मुब्तला है। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर शहरी हुकूमत से भी बहुत ज्यादा नाला दिखाई देते हैं। भाई 11 दिन हो गए इधर ना पेट्रोल नहीं मिल रहा। ठीक है, पेट्रोल की हमें बड़ी तंगी होती है और क्या नाम है, अभी सुबह से हम जलील हो रहे हैं, हमें यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, बड़ी तंगी आ रही है। हो गया है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। जिस पंप पे जाते हैं पेट्रोल होता भी नहीं है। कोई पंप दे भी रहा है तो 50 के ऊपर दे नहीं रहा। बंदा अब क्या करें, कहीं भी काम करते हैं, मोटर पे जाना है, बेरोजगारी है। रहीम यार खान के पूरे शहर में सिर्फ एक पेट्रोल पंप ऐसा है जहां पर शहरियों को पेट्रोल दस्तयाब है, मगर वहां पर भी बाइक में सिर्फ 50 और गाड़ी में आप सिर्फ 500 रुपए तक का फ्यूल डलवा सकते हैं। सर ये रहमान पेट्रोल पंप है रहीम यार खान सिटी का वाहद पेट्रोल पंप PSO का जहां पेट्रोल अवेलेबल है। यहां 50 रुपए का बाइक में पेट्रोल दे रहे हैं और 500 का गाड़ी में दे रहे हैं, और इसके अलावा पूरे सिटी रहीम यार खान में कहीं भी पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। शहरी कहते हैं कि लॉकडाउन के बाइस ट्रैफिक का पहिया तो पहले ही जाम था, अब रही सही कसर पेट्रोल के इस ना खत्म होने वाले बहरान ने पूरी कर दी है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि पेट्रोल बहरान के इन जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ हुकूमत शहरियों तक पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर हंगामी इकदाम करे। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद गुजरांवाला के पेट्रोल पंप से भी पेट्रोल गायब हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली इकबाल। ये लंबी लंबी कतारें किसी जल्द से जलूस की नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के हसूल के लिए ज़रीरो ख्वार होती अवाम की हैं। जो ही पेट्रोल की कीमत कम हुई, पेट्रोल भी गायब हो गया। इनके लड़कों की हरकतें ये हैं कि इनके पास पेट्रोल मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं हमें 300-400 दो, हम आपकी गाड़ी साइड पे लगवा के आपको पेट्रोल फिल कर देंगे। वो यही है कि ये सारा माफिया बैठा हुआ है और ये मतलब झूठा बहरान पैदा करते हैं। हकामे बाला से अपील करता हूँ कि आपने जो पेट्रोल की कीमतें कम करवाई हैं, सिर्फ खाली बयान देने से जो है ना ये मामलात हल नहीं होते। इन पर अमल दरामद करवाना भी हुकूमत का काम है, ये अवाम का काम तो नहीं है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 74 रुपए मुकर्रर की गई, मगर इस कीमत पर पेट्रोल अवाम को दस्तयाब न किया जा सका। शहरी 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो चुके। तमाम तर पेट्रोल पंप ने पेट्रोल को जहीरा करके मसनूई किल्लत पैदा कर दी है, जिसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर की जानिब से अदालत आलिया में रिट भी दायर कर दी गई है। हमने जो है पेट्रोलियम की मसनूआत के हवाले से जो ये सारे का सारा सिलसिला इंतजामिया की जो है वो साजिश के तहत हो रहा है, इसके खिलाफ रेड पिटीशन फाइल की। उसमें अल्लाह का शुक्र है कि सेशन जज साहब इज ग्रेशियस एनफ के उन्होंने बुलाया इनको। गली मोहल्लों में कायम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप की तो चांदी हो गई। 120 रुपए फी लीटर पेट्रोल फरोख्त किया जाने लगा। इसके साथ साथ दुकानदारों ने भी सरेआम खुले पेट्रोल की फरोख्त शुरू कर दी है। जलील होन डे आ, पहला लारी अड्डे सारा फिर के आए, उत्थे पंप लैन च लगे हैं, बाद च गया पेट्रोल खत्म हो गया, उत्थों फिर जलील हो गए, रेड़ के इत्थे लैके आए हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम को दिया जाना था, मगर ताहाल यहाँ तो पेट्रोल ही दस्तयाब न हो सका। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल नायाब हो गया। शहरियों का हुकूमत और इंतजामिया से ये मुतालबा है कि पेट्रोल की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ हासिल हो सके। कैमरामैन सादा हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला। लोधरा की तहसील केरोड़ पक्का में पेट्रोल की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जानेंगे राव फखरुज़्ज़मान की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमतों में कमी होते ही किरोड़ पक्का के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नायाब, अवाम ज़लीलो ख़ार होने लगी। किरोड़ पक्का में इस वक्त 27 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स हैं और किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जिससे अवाम शदीद परेशान दिखाई दे रही है। और शहरियों का कहना है कि हमें पेट्रोल मसनूआत में कमी का कोई फ़ायदा नहीं, इससे तो पुरानी ही कीमतें अच्छी थी, चलो महंगा सही मगर हमें पेट्रोल मिल तो जाता था। और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम की मसनूई बहरान का जल्द खात्मा किया जाए ताकि पेट्रोल मसनूआत में कमी का फ़ायदा आम शहरी तक पहुँच सके। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज़्ज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, केरोड़ पक्का।
चकवाल की तहसील तलागंग में भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। शहरियों को पेट्रोल के हुसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। आफ्ताब मलिक की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी होने से तलागंग में 10 रोज गुजरने के बाद भी शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मौजूद है वहां पर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे पेट्रोल के असूल के लिए शहरियों को इंतजार करना पड़ रहा है। हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल की कीमतें कम करके रिलीफ तो दे दिया, मगर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई और पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसका नोटिस लेकर पेट्रोल की किल्लत को खत्म किया जाए। आफ्ताब मलिक, सच न्यूज, तलागंग। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिन्योट की तहसील लालिया में भी पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। शकील अब्बास की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ही नायाब हो गया। लालिया के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम को पेट्रोल पंप से पेट्रोल की किल्लत की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। 10 रोज गुजर जाने के बाद भी आवाम को पेट्रोल न मिल सका। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ तो मिल गया, लेकिन वजारत पेट्रोलियम की नाकिस मनसूबाबंदी और नैली ने आवाम को जलीलो खार करने में कोई कसर न छोड़ी। आवाम का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि सूरत हाल में सख्त नोटिस लेकर गफलत बरतने वाले तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनानी चाहिए। कैमरामैन नईम कादरी का हमरा, शकील अब्बास, सच न्यूज, लाल। आवाम को रिलीफ महंगा पड़ गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटदू के शहरी 11वें रोज भी पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से पेट्रोल के हुसूल के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर हैं। मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट। पेट्रोल की किल्लत 11वें रोज भी जारी है, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। हुकूमत का आवाम को दिया गया रिलीफ आवाम के किसी काम न आया। शहरियों का कहना है हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके ब्लैक माफिया को रिलीफ दिया है। इससे मुनाफाखोर करोड़ों कमा रहे हैं और गरीब आवाम 75 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 100 से 150 रुपए में खरीदने पर मजबूर है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि पेट्रोल का कोई मामला हल किया जाए। आज 11वां दिन लगा रहे हैं पंप पे, हर पंप पे जा रहे हैं, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा। बहुत ही परेशान है, गर्मी का ये हाल है, पैदल चल रहे हैं, फैमिलीज को लेके जाना होता है, कहीं ना कहीं तो ज़रूरी जाना होता है घर वालों के साथ, तो पेट्रोल की बड़ी टेंशन है, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा। बड़े जलील है, बड़ी आवाम जलील है, आप देख सकते हैं बहुत रश है। हम लाइनों में लग लग के पूरा दिन 12 घंटे क्या 24 घंटे हम रुक के जाते हैं, हमें पेट्रोल नहीं मिलता। यहाँ पे बोतल में लेने जाते हैं, वो बोलते हैं भाई हम नहीं देते पेट्रोल, ऐसा करो जो टैंकी में पेट्रोल डलवाओ। ऐसा ही महंगाई बेईमानी में आ गई है। 100 रुपए में 1 लीटर मिलता है, गरीब आवाम किधर जाए? वो जो ना तबाही होगी, एक मजदूरी भी नहीं है, एक रिक्शे वाला क्या करेगा? शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेते हुए चीनी बहरान की तरह पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और फिलफौर पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इसाक, सच न्यूज, कोटदू। साहिवाल में पेट्रोल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। पेट्रोल का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर सिद्दीकी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोल की कीमत कम होते ही पेट्रोल पंपों से पेट्रोल गायब हो गया और मुनाफाखोर माफिया सरगर्म आवाम को मजीद मुश्किलात में डाल दिया। पेट्रोल पंपों में सिर्फ हाई ऑक्टेन पेट्रोल मिल रहा है, जिसकी कीमत 139 रुपए फी लीटर है। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरों की लंबी लंबी लाइनें लग गयी। लीटर पेट्रोल है, 150 रुपए। पेट्रोल की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया गया, मगर कीमत कम होते ही मार्केट से पेट्रोल गायब हो गया। बाबर सिद्दीकी, सच न्यूज, साहिवाल। हाफिजाबाद और इसके गिरदोनवा में पेट्रोल नायाब हो गया। शहरी महंगे दामों पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हाफिजाबाद में भी पेट्रोल नायाब हो गया है। शहरी 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेने पर मजबूर हैं। पेट्रोल के बहरान को 1.5 हफ्ता गुजरने वाला है, मगर अभी तक हुकूमत पेट्रोल बहरान पर काबू पाने में नाकाम नजर आती है। जिली इंतजामिया हाफिजाबाद ने अवामी शिकायत पर हाफिजाबाद के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप चेक किए और ओगरा के मुकर्रर करदा रेट के खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद पेट्रोल पंप सील करके FIR दर्ज करवा दी है। इंतजामिया हाफिजाबाद ने मुख्तलिफ पेट्रोल एजेंसियों को भी जायद रेट वसूल करने पर सील करके FIR दर्ज करवा दी है। जिली इंतजामिया ने आवाम से गुजारिश की है तेल लैन आए हैं, इत्थे लैना च लगे हैं, गर्मी दे विच तेल कोई नहीं लभदा पिया कि गरीब आवाम नूं तेल दिता जाए। गवर्नमेंट तेल तो सस्ता कर देता पर मिल नहीं रहा। सरकार भाई सुबह तेल लैन आए हैं, कोई पता नहीं लग रहा किसी पासे तेल नहीं मिल रहा, बड़ा लीलो ख्वार हो रहे हैं। सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल मिल रहा है, जो आम आवाम है उनको लाइनों में लगा के पेट्रोल दे रहे हैं। कि अगर किसी पेट्रोल पंप पर ओगरा के रेट की खिलाफ वर्जी हो रही है तो इसकी इत्तला जिला इंतजामिया हाफिजाबाद को दें।
उस वक्त पेट्रोल एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ टियर इस्माइल खान में आवाम के लिए अजाब बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल नायाब हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को पेट्रोल के हुसूल के लिए शदीद दुश्वारी का सामना है। मोहसिन सलीम की रिपोर्ट। डेरा इस्माइल खान में शहरी पेट्रोल की कीमतें गिरते ही इसके असूल के लिए मुख्तलिफ पंपों पर खड़े होकर तरसते नजर आने लगे, लेकिन पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस पेट्रोल पंप मालिकान ने मनमानी शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल पंपों पर ठोकरे खाने वाले शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की नाक के नीचे पेट्रोल पंप मालिकान अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा था तो हर जगह दस्तयाब था, लेकिन पेट्रोल सस्ता होते ही अचानक गायब हो गया। शहरियों ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। जब पेट्रोल मौजूद होता है तो हम सप्लाई फराहम करते हैं, और जब हमारे पंप्स पर तेल की मुतवातिर सप्लाई ना आए तो मजबूरन हमें भी पंप बंद करने पड़ते हैं। हुकूमत और जिला इंतजामिया की लापरवाही की वजह से गर्मी में पेट्रोल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने वजीर आजम से अपील की है कि पेट्रोल की कीमतें तो गिरा दी, अब खुदारा इसकी सप्लाई को भी यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन सदत सलीम के साथ मोहसिन सलीम, सच टीवी, डेरा इस्माइल खान। मुल्क भर की तरह हंगू में भी 11वें रोज पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से शहरी दर बेदर फरने पर मजबूर हैं। इस्बतुल्लाह की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह हंगू में आज 11वीं रोज भी पेट्रोल की किल्लत है। पेट्रोल पंप्स मालिकान के मुताबिक पेट्रोल की सप्लाई बंद होने की वजह से पेट्रोल दस्तयाब नहीं। अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद होने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल के हसूल के लिए पेट्रोल पंप्स पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां खड़ी नजर आती है। हम लोग बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये गाड़ियां देखो 4-4 दिन से लाइनों में खड़ी हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ और नहीं है। लोग तो यहाँ से तो रोजगार इससे पैदा कर रहे हैं। गाड़ी भी जो पेट्रोल था वो भी खत्म हो गया। आज 5 दिन हो गया रोड के ऊपर हमारी गाड़ी खड़ा हुआ है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। गाड़ी बारिश भी हो रहे हैं और गाड़ी बहुत खराब हो गई। इस पेट्रोल की वजह से हमको बहुत तकलीफ है। दूसरी जानिब मुनाफाखोरों की जानिब से पेट्रोल 200 रुपए लीटर ब्लैक में फरोख्त होने से भी पेट्रोल के बहरान में कमी नहीं आ रही। अक्सर गाड़ियां पेट्रोल पंप्स पर 4-5 दिनों से पेट्रोल के हसूल के इंतजार में खड़ी कर दी गई है। शहरियों ने जिली इंतजामिया हंगू से मुनाफाखोरों और वजीर आजम इमरान खान से जल्द अज जल्द पेट्रोल के बहरान पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। शहरी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ हमारे गले पड़ गया। पेट्रोल माफिया ने पेट्रोल गायब कर दिया, अब हम पेट्रोल के लिए दर बदर हो रहे हैं। पेशावर के शहरी क्या कहते हैं, उनकी जबानी जानते हैं। उनको पकड़ ले, उनको सजाएं दे, उनको घसीट ले, हम नहीं कर सकते फिर हमारे हम आपके सामने पेश कर दे, हम फिर उसके साथ अपना कानून कर देते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किलात है। मैं शाम को आया था, अभी बख्शी पुल से आया था, पेट्रोल नहीं, बिल्कुल पेट्रोल है नहीं, मिलते नहीं बिल्कुल। बस मुश्किलात ये कि सारे बस जो आते हैं बस वापस जाते हैं खाली हाथ, और आवाम जलील और ख्वार होते हैं। हुकूमत एक्शन नहीं लेता है, अभी तक हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ बयानात आते हैं, इमरान बयान देता है, एसी आता है, यहाँ अपना पंगा वसूल करता है और उधर हुकूमत से तनख्वाह लेता है। बस हमने इनको वोट दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि कोई तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली बिल्कुल सिफर बड़ा सिफर है, कोई तब्दीली नहीं है इस टाइम। हम तो कहते हैं कि सारे के बहरान का जिम्मेवार इमरान खान ही है, वज़ीर आज़म ही है, क्योंकि सब कुछ इसी के पास है। हाँ, कंट्रोल इसके पास है। पिछला जो रेट था मेरे ख्याल के 82 रुपये लीटर था, तो 82 रुपये लीटर में हमें पेट्रोल तो मिलता था। 7 रुपये रियायत किया तो हमें बिल को तो मिलते ही नहीं है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में पेट्रोल के बहरान के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 50% से जायद इजाफा कर दिया, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की अदम दस्तियाबी के बायस पैदा होने वाले बहरान से सूबाई दारुलहुकूमत क्वेटा और सूबे के दीगर अजला में शहरी यूं तो पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार थे, लेकिन अब ट्रांसपोर्टरों ने भी आवाम की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 50% से जायद इजाफा कर दिया है। SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने वाली सूबाई हुकूमत ने आवाम को रिलीफ फराहम करने और पेट्रोल की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए अब तक जो वादे किए हैं उनमें से किसी दावे को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, पानी गायब हो गया, तो हम किधर जाएं, आवाम किधर जाए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से एक तो महंगाई हो रही है, ऊपर से इसके साथ सब्जी, दाल, प्याज, आलू, गोभी, सब सारी जितनी भी आम आवाम की इस्तेमाल की चीजें उसके साथ भी महंगाई बढ़ रही है। क्वेटा में अक्सर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब नहीं है, जहां दस्तियाब है वहां शहरियों से मनपसंद नर्क वसूल किए जा रहे हैं। वो अपने
साल स्टोर करके ज़्यादा महंगे बेचने के लिए कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को ये चाहिए गरीबों को रिलीफ दें, गरीबों को कुछ पहुँचे, गरीबों को कुछ नहीं पहुँच रहा है और रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है। शहर के बाज इलाकों में दस्तयाब पेट्रोल मिनी पेट्रोल पंप्स में ब्लैक में भी फरोख्त किया जा रहा है और मुकामी इंतजामिया इस तमाम सूरत हाल से आगाह होने के बावजूद अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रही है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। खानेवाल में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। महंगाई की बढ़ती हुई शरह ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। महंगाई की मौजूदा सूरत हाल में गरीब लोग 2 वक्त की रोटी से भी महरूम होते दिखाई दे रहे हैं। फलों, सब्जियों और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया गरीब अफराद की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। महंगाई के हवाले से शहरियों ने बताया कि हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आवाम को रिलीफ दे। खाने पीने की अशिया गरीब बंदे की पहुंच से दूर है। गरीब बंदा यही कर सकता है, मजदूरी के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ भी बस वो जो देने वाले हैं वो निकता चुन्नी निकालते हैं इसी चक्कर में कि हमें भी कुछ बच जाए। ये जो आटा, चीनी, पत्ती, घी वगैरह महंगा हो रहा है। जो पहले आटा मिलता था वो 1600 रुपये मिलता, अब 1800 रुपये मिल रहा है। खुदारा ये जो गरीब आवाम है ये इसमें बहुत ही पीस रही है, तो इसके लिए कुछ न कुछ किया जाए। गरीब बंदे हैं जी, महंगाई बहुत है, गरीब बंदे हैं, गुजारा नहीं हो सकता। छोटे छोटे बच्चे ने कुछ मेहरबानी की जाए साढ़े हाल से जी। महंगाई के तूफान के बाद शहरियों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। टोबा टेक सिंह के शहर कमालिया में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जी, फ्रूट और तमाम अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत तंग है, बच्चे भी भूखे सौदे ने, बताते खुद आप भी भूखा सौदा जी। आटा, चीनी, घ्यो बहुत महंगा हो गया, कोई शायद नहीं खरीद सकता गरीब आदमी। कोई रेहड़ी वाला मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई मंगन वाला है, कोई चावन वाला है, कोई रखण वाला है, कोई शायद किसी को नहीं दे रहा। हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ से कंट्रोल करके गरीब आदमी शाम को रोटी पका के खा लवे। महंगाई बहुत बढ़ रही है जी, हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। आटा, चीनी वगैरह चीज़ें बहुत अप हो गई हैं, इस वजह से अवाम बहुत परेशान है। गरीब अवाम कहाँ से लेकर खाए जी। हुकूमत से हमारी अपील है कि हम लोग सब भूख से मर रहे हैं, कुछ ख्याल करो हमारा गरीबों का। हमें तो खाना नहीं मिल रहा, 3 टाइम का इज्जत से खाना नहीं मिल रहा, हर चीज़ महंगी। कहाँ जाएं? ना चीनी, घी, आटा कुछ भी नहीं फराहम हो रहा है। कहाँ जाए, हमें गरीबों के सुनने वाला है ही नहीं। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। सारा दिन मजदूरी करने के बाद भी अशिया खुर्द-ओ-नोश की चीजें पूरी नहीं हो रही। एक तरफ उजरत कम है तो दूसरी जानब बेतहाशा महंगाई। हुकूमती दावे बयानों की हद तक ही नजर आ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और अफसरान आला ठंडे कमरों तक महदूद हैं, जबकि महंगाई माफिया का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहरियों ने वजीर आज़म इमरान खान से बढ़ती हुई महंगाई को फिर फौर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें कम न हो सकें। दीपालपुर में मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। अयूब खावर की रिपोर्ट। दीपालपुर में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात आम आदमी तक न पहुंच सके। हुकूमती दावे बस दावों तक ही महदूद। अशिया खुर्द-ओ-नोश, फल, सब्जियों व दीगर जरूरियात जिंदगी की चीजें आम आदमी की दस्तरस से बाहर। महंगाई का जिन बोतल से बाहर। महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजों में गुम। मुनाफाखोर सरगर्म मनमाने रेटों पर अशिया खुर्द-ओ-नोश और दीगर जरूरियात जिंदगी की चीजों की फरोख्त जारी। दुकानदार हजरात और खरीदार दोनों ही महंगाई के सुनामी से परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि पीछे महंगाई जी, गाहक आते हैं बस पूछते चले जाते हैं, दोस्तों बैठे रह जाते हैं। पीछे से महंगाई है, गाहक नहीं है। इतनी है अभी 5 रुपए भी नहीं बचते। चीज़ 800 रुपये धड़ी ले आए हैं, 30 रुपये पाइया, 120 रुपये किलो बिक रहे हैं। हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी तो कर दी गई, मगर अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें अभी तक आसमान से बातें कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। प्याड़ी के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुर्द-ओ-नोश आम मार्केट से कई गुना महंगी फरोख्त हो रही हैं। सैयद हसनैन अली की रिपोर्ट।
حکومت پاکستان کی طرف سے پیٹرول سستا تو کر دیا گیا، لیکن ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے اس کی عدم دستیابی بالکل یقین نہ بنائی جا سکی۔ متعدد پیٹرول پمپس پر تو پیٹرول مل ہی نہیں رہا، اگر کسی پیٹرول پمپ پہ مل رہا ہے تو وہ 100 روپے لیٹر کے حساب سے مل رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے نا پیٹرول کی قیمتوں میں تو کمی کر دی گئی، لیکن اس کے بعد نا پیٹرول نایاب بھی ہو گیا ہے۔ بہت سارے ایسے پمپ ہیں جہاں پر پیٹرول نہیں ملتا۔ یہ ایک واحد پمپ ہے ویاڑی کا، یہاں سے پیٹرول مل رہا ہے، لیکن باقی جو پمپ ہیں وہاں پر پیٹرول نہیں مل رہا، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ قیمتیں کم کرنے کا کیا فائدہ جب پیٹرول ہی نہ ملے گا؟ تو بڑی پریشانی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس پر کوئی نظر ثانی کرے، کوئی ان کے خلاف کارروائی کرے جو پمپ پیٹرول نہیں دے رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول سستا تو ہو گیا، لیکن اس کی عدم دستیابی ضلعی حکومت بالکل نہیں کر رہی۔ پیٹرول بالکل شارٹ ہے، جس کی وجہ سے شہری پریشانی میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی عدم دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور کے شہر مبارکپور میں بھی آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، جس سے شہری پریشان ہیں۔ مہنگائی کی موجودہ لہر کم ہونے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کے لیے مشکلات پیدا کرتی جا رہی ہے۔ تیل کی قیمت کم کر کے آٹے کی قیمت بڑھا دی گئی۔ مبارکپور شہر میں آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ ایک طرف تو کورونا وائرس کی وجہ سے عوام سخت پریشان، شہریوں کا کہنا ہے کہ اب تو 2 وقت کی روٹی بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے عوام کو آٹے کی قیمت میں کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ مبارکپور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 805 سے بڑھا کر 930 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری طرف چکی مالکان نے بھی آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ مہنگائی کا طوفان عوام کی قوت خرید جواب دے گئی۔ شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی کی جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور کے شہر مبارکپور میں بھی آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، جس سے شہری پریشان ہیں۔ خون سفید ہو گیا، سیالکوٹ کی تحصیل دسکا میں کورونا کا مشتبہ مریض انتقال کر گیا، اہل خانہ میت چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ دسکا میں کورونا کا مشتبہ مریض جان کی بازی ہار گیا، اہل خانہ میت چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی، انتظامیہ کی جانب سے نماز جنازہ اور تدفین کے انتظامات کیے گئے۔ دسکا میں مشتبہ مریض کی ہلاکت پر اہل خانہ کا میت چھوڑ جانے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 4 روز قبل برتنوں کے تاجر کے اہل خانہ بھی کورونا کی علامات ظاہر ہونے پر میت چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جنابوالا ڈاکٹر رانا محمد واجد کہتے ہیں کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی SOPs پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ عید کے بعد ہمارے جنابوالا کے اندر جو ہے نا کیسز میں اضافہ ہوا ہے، اس کے لیے ہماری کچھ رسپانسبلٹی ہے ہماری عوام کی۔ میں تحصیل جڑاوالا کے اندر اس وقت ٹوٹل جو ہے نا 46 کے قریب ہمارے پازیٹیو کیسز ہیں، اور جڑاوالا سٹی کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے 19 کیس پازیٹیو آ گئے ہیں، اور ہم نے ان سارے گھروں کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ہم پولیس والوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو SOPs جو ہے نا کبھی ایک دوسرے سے نہ ملے، لاپرواہی نہ کریں، وہ بھی انشاءاللہ پولیس والے بھی پورا تعاون کریں گے۔ اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ آپس میں لوگوں کو ذہنی پریشانی سے نکالنا ہے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وبا جو ہے نا کہ میرے مالک کے حکم سے بڑی جلدی ختم ہو جائے گی۔ ایک اس کے سلسلے میں اپنے میڈیا والے بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنے MPMN سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں شہر کی جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو خدا کے دور رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے ہیں، خدا را لوگوں کو جو ہے نا کہ ایک تعلیم دیں۔ حیدرآباد میں حکومتی SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے پر ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے سیکریٹری نے ٹرانسپورٹرز کو بھاری جرمانے عائد کر دیے ہیں۔ جہاں سے علی کی رپورٹ۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ عوید احمد شاہ اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ سندھ کی ہدایت پر سیکرٹری وحید علی پنور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی حیدرآباد نے حکومت سندھ کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹر وین بسوں کے خلاف سخت ایکشن لیا۔ کئی بسوں اور وینوں کو تھانوں پر پولیس کی مدد سے باؤنڈ کروا دیا، تو دوسری طرف 40,000 روپے سے زائد جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ RTA سیکرٹری وحید علی پنور نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ کے احکامات کے تحت بالخصوص صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ عوید احمد شاہ، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد فواد غفار سومرو کی ہدایت پر سخت ایکشن لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی طور پر ٹرانسپورٹ چلانے والوں اور حکومت سندھ کے تحت SOPs پر عمل درآمد نہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف مزید کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ انٹر سٹی بسز چل رہی ہیں، ان پہ پابندی ہے، گورنمنٹ آف سندھ نے پابندی لگائی ہوئی ہے ڈیو ٹو کووڈ-19۔
लेकिन फिर भी ये खिलाफ वर्जी करके कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे और ये गाड़ियां चला रहे हैं, पैसेंजर्स कैपेसिटी से ज़्यादा बिठा रहे हैं और कोई इनमें न मास्क है न सैनिटाइज़र है, कोई भी SOP फॉलो नहीं कर रहे। हाला नाका, हटड़ी बाईपास, वादुआ रोड, बाईपास कासमाबाद व दीगर जगहों पर कायम मकाम SP ट्रैफिक पुलिस शमशुल आरफीन, SO कासमाबाद मुमताज अली, SO बल्दिया अनवर, ATF पुलिस के हमरा RTS सेक्रेटरी वहीद अली पंवर ने हुकूमत सिंध के अहकामात पर ट्रांसपोर्टर हजरात को SOPs के तहत सख्ती से अमल दरामद की भी हिदायत की और कहा कि गैर कानूनी तौर पर चलाई जाने वाली ट्रांसपोर्ट को रोका जाए वरना मजीद सख्त एक्शन लेकर मुकदमात भी दाखिल किए जाएंगे। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहाज़ बली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज है। सक्कर में लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरियों और ताजरों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। हुकूमती हिदायत पर लॉकडाउन में नरमी और तमाम कारोबार खोलने की इजाजत दी गई, लेकिन SOPs पर सक्कर शहर में अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, समाजी फासले का ख्याल नहीं किया जा रहा और बाजारों में भी शहरियों का हुजूम है। शहरी और ताजरों ने कोरोना वायरस को मजाक समझ लिया है। यहां पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टिड्डी दल के हमले गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब के किसी इलाके से टिड्डी दल रिपोर्ट नहीं हुए। NDMA की जानिब से मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी। NDMA की जानिब से ताज़ा तरीन अदादोशुमार जारी कर दिए गए। मुल्क के 3 सूबों के 50 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। बलूचिस्तान के 33 अजला, सिंध के 6 और KPK के 11 अजला मुतासिर हैं। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब के किसी भी जिला को टिड्डी दल ने मुतासिर नहीं किया। बलूचिस्तान में खुसदार, अवारान, नौशकी, चागी, ग्वादर, अथल, केच, पंजगोर, खारान, वशूक और क्वेटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासिर हैं। जबकि KP में डेरा इसमाइल खान, टांग, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, करक, कुर्रम और गजई और खैबर के अजला मुतासिर हैं। NDMA के मुताबिक सिंध में घोटकी, सांगर, सक्कर, शहीद बेनज़ीराबाद, मिठियारी और जामशोरों में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। दूसरी जानब टिड्डी दल के मुतासर इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। NDMA के मुताबिक 1237 टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,53,000 एकड़ रकबा का सर्वे हुआ। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में 11,300 एकड़ रकबा का टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। बलूचिस्तान में 9,100 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1100 एकड़ रकबे की ट्रीटमेंट की गई। सिंध में गुज़िश्ता रोज 1100 एकड़ रकबा ट्रीटमेंट किया गया। अब तक पूरे मुल्क में 5,78,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। ओकाड़ा के इलाके 53-2L में सीवरेज के आलूदा पानी सब्जियां काश्त करने का सिलसिला जारी है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इम्तियाज अहमद भट्ट की रिपोर्ट। ओकाड़ा के इलाका 53-2L की मेन सीवरेज पाइपलाइन में से पूरे इलाके का गंदा पानी सब्जियों को उगाने के लिए इस्तेमाल होने लगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदे गटरों के पानी से सब्जियां उगाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन महकमा फूड अथॉरिटी ने इस एक्ट की यहाँ धज्जियां बखेर दी। एक तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने जो है हलचल मचा रखी है, और दूसरा ये हमारी ओकाड़ा की फसलें देखें, ये गंदा पानी और ये सारा कुछ है। यानी महकमा सेहत और महकमा फूड को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती। क्या ये हमारे बच्चों पे जुल्म नहीं है? वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब से हमारी गुजारिश है कि इन सोए हुए महकमों को जगाएं और इन पर एक्शन लें ताकि हमारे बच्चों पर रहम करें। ये सब्जियां ओकाड़ा शहर की सब्ज मंडियों में नहीं बल्कि दीगर शहरों में फरोख्त के लिए भिजवाई जाती हैं। सरेआम आवाम को गंदे पानी से उगने वाली सब्जियां खिलाई जाने लगी। जी हमने बहुत दरख्वास्तें दी हैं, बहुत परेशान है इस चीज़ से। एक तो कोरोना वायरस की वजह से पूरे पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। हुकूमत कहती है अपनी सेफ्टी करें, अपनी सफाई रखें, मास्क पहने, ये करें वो करें, लेकिन हम गंदे पानी से सब्जियां जो उगाई जा रही हैं हमारे बच्चे वो खा रहे हैं। एक तरफ तो आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, दूसरी जानब महकमा सेहत और अवाम का शिकवा है कि कई बार जिले इंतजामिया को इस हवाले से दरख्वास्तें दी लेकिन कोई अमल ना हो सका। अहले इलाका का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा है। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज अहमद भट्ट, सच न्यूज, ओकाड़ा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद में 72 अफराद ने गरीब काश्तकार के रकबा को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। 2 माह पहले गंदम की कटाई की गई मगर रास्ता बंद होने के बाद फसल खेतों में ही पड़े पड़े खराब हो गई। गरीब काश्तकार ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चौधरी साजिद की रिपोर्ट।
चौक सरवर शहीद के नवाही इलाका चक नंबर 563 TDA के रहायशी मोहम्मद इकबाल के रकबे को जाने वाला सरकारी रास्ता बाअसर अफराद ने बंद कर दिया। रास्ता बंद होने की वजह से मशीनरी खेतों तक ना पहुंचने के सबब गरीब काश्तकार के रकबे में गंदम की कटी हुई फसल खराब होने लगी। गरीब काश्तकार मोहम्मद इकबाल ने बताया कि बाअसर अफराद रास्ता बंद करके मेरे 5 एकड़ रकबे पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं चक नंबर 563 दे रहने वाला चौक सरवर शहीद। मेरा रास्ता 40 साल 50 साल तो चल रहा सी, सरकारी रास्ता पिछो आ रहा जेड़ा बंद कर देता जी। गरीब काश्तकार ने जिले इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू, महकमा रेवेन्यू को मुतअद्दिद दरख्वास्तें अरसाल की मगर किसी ने कोई तवज्जो ना दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मेरे रकबे को आने वाला रास्ता जो है वो बहाल किया जाए ताकि मैं खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों की जो है वो कफालत जो है वो कर सकूं। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। शेखुपुरा के गुलजानाबाद इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG रिफिलिंग का गैर कानूनी काम जारी है। मुसाफिर वैन्स में सिलेंडर फटने के वाकयात में मुतादिद शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसके बावजूद इंतजामिया खामोश है। मलिक इरफान की रिपोर्ट। शेखपुरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG रिफिलिंग का गैर कानूनी काम इंतजामिया को मुबैना मिली भगत से सरेआम जारी। मुसाफिर वैन्स में सिलेंडर फटने के मुतअद्दिद वाकयात में शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसके बावजूद भी इंतजामिया ने चुप साध रखी है। LPG की रिफिलिंग का काम शहर के गुंजानाबाद इलाकों में किया जा रहा है। ज़ाब्ते इखलाक के मुताबिक LPG के बड़े सिलेंडर गैस डीलर को ही फरोख्त करने की इजाजत है, मगर बासर दुकानदारों ने गुंजानाबाद इलाकों के अंदर गैर कानूनी रिफिलिंग का काम जारी रख के ज़ाब्ते इखलाक की धज्जियां उड़ा दी हैं। बासर दुकानदार LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग का काम मुसाफिर वैन्स में कर रहे हैं। गैर कानूनी रिफिलिंग होने वाले सिलेंडर इंतहाई नाकस और गैर मेयारी हैं। इन गैर मेयारी जंग आलूद और नाकस सिलेंडर्स को हटाने के लिए जिला इंतजामिया के आला अफसरान और RT सेक्रेटरी समेत मुतलका महकमा सिविल डिफेंस का अमला फील्ड में नजर ही नहीं आता। गुंजानाबाद इलाकों और गैर मेरी सिलेंडर के बाइस बड़े हादसे रोनुमा हो सकते हैं। जिला इंतजामिया की लापरवाही कीमती इंसानी जानों से खेल रही है। ठुल के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पानी जिंदगी है और ठुल में पानी के नाम पर शहरी अपनी जिंदगी को घसीटते दिखाई देते हैं। कहत दर कहत की सूरत हाल में मकीनों के लिए पानी इतना नायाब हो गया है कि शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। आपके इस चैनल के तवस्सुत के जरिए उन आला ऐवानों को और उन बाअख्तियार लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से मतलब शहर के पानी के हवाले से जो आप हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका तौर तरीका है, वो इंशाल्लाह आगे जो है ना कामयाब ये शहरी जो है ना वो ना होने देंगे। आज जो एहतजाज चल रहा है, हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो ठुल की मीठे पानी की स्कीम के हवाले से करवा रहे हैं। और ये जो स्कीम काफ़ी सालों से ठुल के लिए मंजूर हो चुकी थी, उनका काफ़ी बजट भी करोड़ों रुपए का बजट आया हुआ था पानी के लिए, मगर यहाँ पे ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे हुआ कि यहाँ के जो ठेकेदार थे उन्होंने वो पैसे ले लिए, उसके बाद उन्होंने ठुल की पानी की स्कीम की तरफ कोई मुंह भी नहीं किया। मीठा पानी फराहम किया जाए, इस तरफ ठेकेदारों ने इस स्कीम को ऐसा बना दिया है जो कि पाइप गाड़े गए हैं, वो भी पाइप वेल्ड ज्वाइंट ही नहीं किए गए। इसलिए हम शहरियों का, हम नौजवानों का, हम मजदूरों का ये एक ही मुतालबा है कि हमें मीठा पानी दिया जाए। शहरियों का मजीद ये कहना था कि हुकूमत इनके मसाइल से गाफिल हो गई है और अब मकीन हालात के रहमो करम पे दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज़, ठुल। जेहलम के रेलवे स्टेशन का शुमार पुराने रेलवे स्टेशन में होता है। लाखों रुपए रेवेन्यू देने वाले स्टेशन पर लॉकडाउन से पहले तकरीबन 14 के करीब ट्रेनें रुकती थी, जवाब नहीं रुकती, जिसके बायस शहरियों को दुश्वारी का सामना है। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जेल में अशिया खुर्दोनोश, सब्जी, फ्रूट, फल, आटा, दाल, चीनी और कई ऐसी अशिया जिनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के रिलीफ देने के वादे कब वफा होंगे, कब हमें सस्ती चीजें मिलेंगी और कब हमारी जिंदगी में आसानी आएगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो तब्दीली का नारा लगाया गया था वो कब पूरा होगा। तब्दीली तो जनाब कुछ भी नहीं आई, गरीब आवाम पिस गई है बस, और क्या है। दुकानदार कहते हैं जी तब्दीली आई है, रेट ज़्यादा ले रहे हैं, पूछें क्या जी तब्दीली आ गई है, उनका भी ये मुकालमा बन गया है। महंगाई इतनी क्यों है जी, तब्दीली आ गई है जी, और तो कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। जिना आराम कर रही है, 2 टाइम का खाना मुश्किल हो गया। अभी आटा कितना महंगा हो गया पता चला आपको? हम मजदूर आदमी हैं, बड़ा मुश्किल हो गया। महंगाई तो है ना, लीफ का तो हमें पता नहीं है दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमें तो किसी ने कुछ नहीं दिया। तब्दीली के दावेदार हुकूमत के लिए जेहलम के शहरियों का कहना है कि फिलहाल
कोई रिलीफ जो है आम शहरी को नहीं दिया गया। आटा, दाल, चीनी जो है महंगी है और इसके साथ सब्जी मंडी में भी फल और सब्जियों की कीमतें ज़ायद हैं। शहरी को कहना है कि तब्दीली का जो नारा लगाया गया उसको पूरा किया जाए। कैमरामैन सुनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम। मानसेरा के इलाके ढुडियाल में 1970 में कायम किए जाने वाला पोस्ट ऑफिस को हजारा यूनिवर्सिटी में मुंतकिल करने का हुकूमती फैसला अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। मानसेरा में ढुडियाल पोस्ट ऑफिस हजारा को यूनिवर्सिटी में मुंतकिल करने के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज बन गए। अहले इलाका का कहना है कि अगर हजारा यूनिवर्सिटी में पोस्ट ऑफिस इतना ही जरूरी है तो महकमा डाक की जानिब से वहां मजीद पोस्ट ऑफिस की मंजूरी दी जाए। उनका कहना था कि मजाज अफसरान और इदारे इस बात का नोटिस लें, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कबायली जिला मोहम्मद की तहसील यक्कागौंड में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में अमायदीन, ताजर बरादरी और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कबायली जिला मोहम्मद की तहसील यक्कागौंड में मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से अवामी नेशनल पार्टी के MPA निसार मोहम्मद, ताजर बरादरी और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर MPA निसार मोहम्मद का कहना था कि गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने आवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वापडा शेड्यूल के मुताबिक हमें बिजली फराहम की जाए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मिट्टी के बर्तनों की मांग भी बढ़ जाती है। देखिए पाकपतन से तारिक अली की रिपोर्ट। पाकपतन में बनाए जाने वाले मिट्टी के मटके अपनी मिसाल आप हैं। आज के इस जदीद दौर में मटकों का इस्तेमाल लोग सकाफत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये मटके बहुत मेहनत से तैयार किए जाने के बाद ही रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने के काबिल बनते हैं। मटके बनाने वाले कारीगर का कहना है कि मटके की मजबूती को बरकरार रखने के लिए मटके को मिट्टी, पानी और आग के मराहिल से गुजारा जाता है। खूबसूरत शक्ल और रंगारंग डिजाइन से तैयार होने के बाद ये मटके अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं। मिट्टी से बनाए जाने वाले मटके में पानी पीना अंबिया कराम की सुन्नत भी है। मैं इधर से मटका खरीदने के लिए आया हूँ। मटके में पानी पीना सुन्नत भी है और इसमें पानी फिल्टर हो जाता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। देसी सनत के इस खेल में मजदूर शुरू से लेकर आखिर तक मिट्टी से खेलता हुआ दिखाई देता है और आखिर में औरतें इन मटकों पर अपने हाथ से नक्शो निगार और फूल पत्तियां बनाती हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच TV, पाकपतन। पाकिस्तान में गर्मी का गर्मा गर्म मौसम पूरी आबोताब के साथ जारी है। इसकी रोकथाम के लिए हर शख्स किसी न किसी जतन में मसरूफ है। इस गर्मी के तोड़ के लिए गन्ने का रस, फरहत और ताजगी बख्शने के हवाले से दीगर मशरूबात पर सबकत लिए नजर आता है। फरहान एजाज की रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कहीं नींबू पानी तो कहीं लस्सी शहरियों का मनपसंद मशरूब समझा जाता है, लेकिन तपती धूप में मीठे गन्ने के रस का कोई मुतबादिल नहीं। गर्मी की शिद्दत के साथ ही लाहौर की अहम शाहराहों और बाजारों में ठंडे और मीठे मशरूबात के स्टॉल सज जाते हैं। शहरी कहते हैं कि शदीद गर्मी में गन्ने का रस पीने से न सिर्फ गर्मी का एहसास कम होता है बल्कि जिस्मानी और जहनी ताजगी भी लौट आती है। गर्मियों में गन्ने की रो का बहुत फायदा है लोगों को। आजकल के जो हालात हैं, लोगों को चाहिए कि बोतल घर से लेके आए, ग्लासों में ना पिए, क्योंकि इस सख्त गर्मी का तोड़ ये गन्ने की रो ही है और ये इनका सर्किट यहाँ से कई सालों से चल रहा है। हम कई सालों से यहाँ पे ये रो पी रहे हैं। इनकी इस गर्मी का तोड़ यही रो है। गर्मियों के लिए तो बहुत अनमोल तोहफा है, इसलिए हम दूर से पीने आते हैं। गन्ने का रस बेचने वाले कहते हैं सख्त गर्मी में इनकी आमदनी भी डबल हो जाती है। गन्ने का रस ठंडा होने के साथ साथ जिगर और मैदे के लिए भी नहायत मुफीद होता है। जिस तरह गर्मी पड़ती है उस तरह रश भी बढ़ जाता है और हमारा इधर जो है जरा काम म्यारी है। हमारा नींबू पुदीना ये वो और गन्ने भी बार बार हम धोते हैं, सारा साफ सुथरा माहौल होता है। गन्ने के रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, आयरन, पोटाशियम, मिनरल्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा भरपूर होते हैं। ये ऐसा प्लाज्मा और जिस्मानी सियाल बनाता है जो गर्मी से जिस्म में आने वाली खुश्की और थकावट को दूर करने में मदद देते हैं। ठंडे मशरूबात गर्मियों की सौगात तो समझे जाते हैं, लेकिन गन्ने का रस जिस्म को ठंडा तवाना रखने के साथ साथ मैदे और जिगर की गर्मी को भी जिस्म से दूर रखता है। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। शेखुपुरा पुलिस ने 7 रुकनी बैनुल अज़लाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग के हाथों लूटने वाले शहरियों ने सुख का सांस लिया है। DPO शेखुपुरा गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार डकैत गैंग फैमिली का रूप धार कर घरों में दाखिल होते, अहले खाना को असले के जोर पर लूटते और मुजाहमत पर कत्ल करने से भी दरेग नहीं करते थे।
मुलजमान को DSP सिटी खालिद महमूद की जेर निगरानी तश्कील दी गई टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डकैत गैंग डकैती और कत्ल के 10 मुकदमात में लाहौर और शेखुपुरा के मुतादिद थानों को मतलूब थे। मुलजमान ने रवां साल जनवरी के महीने में ताजर मुश्ताक को भी दौरान डकैती कत्ल किया था। हसन जो है उसने चंद दिन पहले उसके साथियों ने तफ्तीश के दौरान जब वो पुलिस तहवील में था उसको छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला किया था। उस दौरान जो है वो मुलजिम हसन हलाक हो गया था। बाकी उसके तमाम साथी जो हैं वो गिरफ्तार हैं। सहूलत कार से लेके एंड तक पूरी की पूरी चेन को पुलिस ने ब्रेक किया और इसमें तमाम मुलजमान जो है वो अरेस्ट हुए। DPO ने कामयाब कार्रवाई करने पर SHO फैसल अब्बास और जफर फरीद को शाबाश दी और नकद इनाम देने का भी ऐलान किया। गिरफ्तार मुलजमान से तलाई जेवरात, छुरा और असला भी बरामद किया गया। इस मौके पर डकैत गैंग के मुतासरा शहरियों ने कामयाब कार्रवाई पर DPO समेत पुलिस अफसरान को फूलों के हार पहनाए। DPO का कहना था कि जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। काजी नजीर अहमद नए IG जेल खानाजात सिंध तैनात कर दिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। IG जेल खानाजात नुसरत हुसैन मंगर रिटायर हो गए हैं और नए IG जेल खानाजात की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। काजी नजीर अहमद नए IG जेल खानाजात सिंध होंगे और IG जेल खानाजात नुसरत हुसैन मंगर रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पर काजी नजीर अहमद को नया IG जेल खानाजात सिंध तैनात कर दिया गया है। नया IG जेल खानाजात की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर का आम जायके और लज्जत में अपनी मिसाल आप है। ये आम किस तरह दीगर शहरों में पहुंचता है, देखिए मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। फलों के बादशाह मार्केट में तशरीफ ला चुके हैं। मुल्क में 23% आम की पैदावार जिला रहीम यार खान से हासिल होती है। यहाँ पर तहसील लियाकतपुर के आम जायके और लज्जत में अपनी मिसाल आप हैं। लियाकतपुर में कई इकसाम के आम दस्तयाब हैं, जिनमें चौसा, अनवर अटोल, लंगड़ा और सिंधड़ी काबिल जिक्र हैं। आम को सबज पौधों से तोड़ा जाता है, फिर इनको पेटियों में महारत के साथ पैक किया जाता है। इसके बाद आम बड़े शहरों और खुसूसन दूसरी मंडियों में भेजे जाते हैं। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल, वजीर आजम की जेर सदारत इजलास हुआ है। वजीर आजम का कौम को एक बार फिर एतमाद में लेने का फैसला सामने आया है। आपको बताएं, कोरोना की सूरत हाल पर वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास बुलाया गया है और उसमें यह फैसला किया गया है कि वजीर आजम एक मरतबा फिर कौम को एतमाद में लेंगे। इस हवाले से जानते हैं ऑन शिराजी से। जी ऑन शिराजी, फिर से वजीर आजम कौम को एतमाद में लेंगे, क्या फैसले हुए हैं? जी देखें, बिल्कुल ये वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और इस अहम इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल पे जो है वो बातचीत की जा रही है। जरा ये बता रहे हैं कि जो हालिया ब्रीफिंग वजीर आजम को मुख्तलिफ महकमों की जानब से दी गई है, जिनमें NDMA और उसके साथ साथ वजीर आजम के मावन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा हैं, उन्होंने जो कोरोना वायरस के तनाजुर में ब्रीफिंग दी है, उसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने ये फैसला किया है कि वो कौम को एक बार फिर एतमाद में लेंगे। अब से थोड़ी देर बाद वजीर आजम बाकायदा तौर पे जो है वो इस इजलास को जैसे ही खत्म करेंगे तो उसके बाद वो इस मामले पर कौम को एतमाद में लेंगे। जी ऑन शिराजी, एक मरतबा फिर से एतमाद में लेने से क्या मुराद लिया जा रहा है? इससे पहले भी वजीर आजम कौम से खिताब कर चुके हैं, क्या पहले की निस्बत कोई मुख्तलिफ फैसला सामने आने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान हमेशा से इस मौक़िफ़ के हामी रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया जाना चाहिए और इस हवाले से वो कई मरतबा जब उन्होंने कौम से खिताब किया या उन्होंने कौम को एतमाद में लिया तो वो वाज़े तौर पे इस बात का इजहार कर चुके हैं। तमाम अब WHO की जानब से एक लेटर जो पंजाब हुकूमत को मौसूल हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए और उसके साथ साथ जो रोजाना की बुनियाद पे जो अमवात हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफे को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया है और जरा ये बता रहे हैं कि वजीर आजम इस हवाले से कुछ इक़दाम का भी ऐलान करेंगे और उसके साथ साथ एक बार फिर वो लोगों से ये अपील करेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और उसके साथ साथ जो है प्रीएम्प्टिव मेजर इस हवाले से जरूर लें। जी, क्या मुतवक्के तौर पर फिर से लॉकडाउन के हवाले से भी कहा जा सकता है?
جی دیکھیں بالکل جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ صوبوں کی جانب سے تو جو مرکز کو یہ کہا جا رہا ہے، پنجاب نے جو ہے مرکز کو کہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہم کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ سندھ آل پارٹی جو کانفرنس ایک ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے سندھ حکومت نے پارٹیز کو اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر سخت لاک ڈاؤن نہیں کرتے ہیں تو پھر معاملات جو ہے مزید خرابی کی جانب جائیں گے. جس کے بعد اب یہی جو ہے اس اجلاس میں طے ہو رہا ہے کہ آیا کس انداز میں لاک ڈاؤن کیا جائے، سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان کی رائے پہلے کہ جیسی ہے اس سے ملتی جلتی ہے کہ اگر سخت لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو وہ 25% لوگ جو روزانہ کی بنیاد پہ کما کے کھاتے ہیں ان کے لیے مسائل ہوں گے. تو حتمی فیصلہ جو ہے اس اجلاس کے بعد ہی سامنے آئے گا. حتمی فیصلہ اجلاس کے بعد ہی سامنے آئے گا. بہت شکریہ اون شیرازی. میپکو فیڈ سٹاف کو سہولیات دینے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے. ملتان سرکل میں لائن مین کی ہلاکت کا ہفتے میں دوسرا واقعہ ہوا ہے. نواں شہر سب ڈویژن میں لائن مین ٹرانسفارمر کی مرمت کے دوران جان کی بازی ہار گیا. لائن میں کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا ہے اور 2 روز قبل کوٹدو سب ڈویژن میں بھی لائن مین کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا تھا. اس حوالے سے مزید جانیں گے احمد کاشف سے. جی احمد کاشف. جی بالکل انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ہی ہفتے میں یہ دوسری مرتبہ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. 2 روز قبل جو ہے وہ کوٹدو سب ڈویژن میں بھی ایک لائن مین کرنٹ لگنے سے جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا تھا. اور اب یہ صورتحال پیش آئی ہے کہ نواں شہر سب ڈویژن ملتان میں سب سے اہم سب ڈویژن اس کو قرار دیا جاتا ہے. اس میں ٹرانسفارمر کی جو مرمت کی جا رہی تھی اس کے دوران میں لائن مین کو کرنٹ لگا اور وہ فوری طور پر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی. اس حوالے سے جو میپکو ہے اس نے فیلڈ سٹاف کو جو سہولیات فراہم کرنی تھی اس حوالے سے اس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان جو ہے وہ اس وقت آن چکا ہے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ افسران اس حوالے سے کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور جو ان کا اس کے حوالے سے جو سٹاف ہوتا ہے جو انہوں نے جا کر کام کرنا ہوتا ہے اس حوالے سے تو کم از کم ان کو ضروری چیزیں جو ہے وہ فراہم کی جانی چاہیے، ورنہ اس قسم کے حالات اس حوالے سے کافی خوف کا جو ہے وہ شکار نظر آتے ہیں. جی بہت شکریہ احمد کاشف. چھوٹی سی دکھائی دینے والی چیری بے حد پسند کیے جانے والا پھل ہے. جس طرح آم کو پھلوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے ویسے ہی چیری کو پہاڑی پھلوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے. عاشق قریشی کی رپورٹ. ملک کے رسیلے اور صحت بخش پھلوں میں چیری بھی شامل ہے. چیری کو اگر پہاڑی علاقوں کے پھلوں کا بادشاہ کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا. خوشنما، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دکھنے والی چھوٹی سی چیری غذائی سے بھی بھرپور ہوتی ہے. چیری میں موجود معدنی عناصر جن میں آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم، کیلشیم، ڈائٹری فائبر، کوبالامین، کاربوہائیڈریٹ، ہیموگلوبن، وٹامن اے اور ڈی، شوگر اور پروٹین وغیرہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں. چیری کے شائق چیری کو بطور مشروب بھی استعمال کرتے ہیں جو کافی فرحت بخش ہوتا ہے. چیری کو چھوٹی اور بڑی عمر کے افراد سبھی شوق سے کھاتے ہیں. سٹارٹنگ ہے اور سستی بھی ہے تو اس وجہ سے کنٹینیو لے کے جاتے ہیں. بالائی علاقوں کی یہ سوغات چیری پہلے کراچی پھر سندھ کے دیگر علاقوں میں پہنچتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عاشق قریشی، سچ نیوز، نوابشاہ. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.